अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो ऑनलाइन मल्टी सेलर प्रोडक्ट ऑप्शन सिस्टम इन स्टूडेंट्स का ये प्रोजेक्ट है उनके लिए है। ठीक है, वाइवा के हिसाब से आप लोगों को जो की पॉइंट है वो मैंने पहले से बता दिए हैं, जिनके ऊपर एक मैंने वीडियो बना के अपलोड की हुई है। ठीक है, वो भी आप देख लें। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ इश्यू आता है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो आप जो है वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई बैक कर दूंगा, या वहीं पे आप कमेंट कर दीजिएगा फाइल जहाँ पे आपकी वीडियो अपलोड होगी, तो इंशाल्लाह आपको जो है वो वहाँ पे मैं गाइड कर दूंगा। सबसे पहले चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को विदाउट एनी डिले। हमारे पास ये हमारा इंडेक्स पेज है, जिसके ऊपर हमारा एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। उसके ऊपर दो बटन लगे हुए हैं। देन हमारा ये एक लिंक वो बनी हुई है, नैब बार बनी हुई है, और ऊपर टाइटल दिया हुआ है। तो ये किस तरह से काम हो रहा है इस पे, वो हम देखते हैं। ये हमारा इंडेक्स पेज है, इसके अंदर ये सारा काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा PHP का टैग स्टार्ट हो रहा है। देन हमने इंक्लूड करवाया header.php की फाइल को। हेडर की फाइल के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है वो भी हम साथ देख लेते हैं। उसमें हमने क्या किया हुआ है, हेड के टैग के अंदर ये दो लाइब्रेरीज जो है वो इंक्लूड करवाई हुई हैं। किस चीज़ की लाइब्रेरी है? CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं ये। देन हमने थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है नैब के लिए। ठीक है, नैब बार जो आपकी ऊपर वो आपको दिखाई दे रही है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि आपकी जो UL है, ठीक है, उसकी स्पेलिंग की हुई है। फिर जो उसके अंदर लिस्ट आती है LI के नाम से, उसको हमने फ्लोट लेफ्ट साइड पे करवाया हुआ है। फिर हमने जो एक्टिव होगा, ठीक है, उसका डिस्प्ले को ब्लॉक करवाया हुआ है। कलर जो है वो उसका हमने ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको वाइट कर दिया, टेक्स्ट लाइन हमने उसको सेंटर कर दिया है। पैडिंग हमने उसकी चारों तरफ से, ठीक है, जो लेफ्ट और राइट है उसके लिए 14 और अप डाउन के लिए हमने 16 पिक्सल्स रखी हुई है। टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दी है। तो ये सारी उसके लिए है। जो हमारे क्या कहते हैं एक्टिव होगा, उसके हमने बैकग्राउंड कलर ये दे दी है। ठीक है, नॉन एक्टिव जो होंगे, और बाकी जो है हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है एक्टिव का वो ये होगा। ये थोड़ी सी सेटिंग है। फिर हमारी हेडिंग है जो हम ऊपर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, और कलर जो हमने उसको दिया हुआ ये है ग्रीन टाइप सा है। ठीक है, और पैडिंग हमने टॉप से कितनी दी है, 3 पिक्सल। तो ये हमारे कुछ स्टाइलिंग हमने इंटरनल स्टाइल शीट बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी आ गई। बॉडी के अंदर हमने एक पिक्चर लगाई हुई है। ठीक है, जिसको हमने कहा है कि आपकी जो बैकग्राउंड साइज है वो कवर होना चाहिए। ठीक है, हमने कोई उसको पिक्सल्स नहीं बताई हैं। और नेक्स्ट हमारा जो काम हुआ H1 की हेडिंग हमने ऊपर ऑलरेडी उसके लिए डेकोरेशन जो थी हमारी रिक्वायर्ड सेटिंग थी वो हमने की हुई है। ऑनलाइन मल्टी सेलर प्रोडक्ट ऑप्शन सिस्टम, ये हमारे जो ऊपर टाइटल आ रहा था उसके लिए ये हमने H1 के अंदर उसको डिफाइन किया हुआ है। फिर हमारी नीचे अनऑर्डर लिस्ट आ गई। अनऑर्डर लिस्ट को हमने क्या किया हुआ था कि हमने उसका जो था ये ब्लॉक किया हुआ था डिस्प्ले। ठीक है, ये जो LI का था, ताकि वो हमारी एक ही रो के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो। तो इसलिए हमें वो एक ही रो के अंदर डिस्प्ले हो रही है ये सारी की सारी। और एक्टिव जो है हमारा वो है ये index.php होम वाला जो है, उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होगा बाकी से। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने लगा दिया है। ठीक, ये दोनों जो है इनको रिमूव कर दें। तो ये हमारा था हेडर का, हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, देन हमारे पास जो आती है DB कनेक्शन आ गया। एक फाइल थी हमारे पास इसके अंदर, नेक्स्ट ये वाली जो है DB कनेक्शन को भी हमने इंक्लूड कराया। उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने सिंपल सिर्फ यहाँ पे क्या किया हुआ है कि डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, SQLi कनेक्ट का फंक्शन यूज किया जाता है। लोकल होस्ट जो है उसके सर्वर का नाम है, रूट जो है वो उसका यूजर नेम है। यहाँ पे पासवर्ड हम कोई भी नहीं लगाते, और ये हमारा ऑप्शन सिस्टम जो है ये डेटाबेस का नाम आ गया। ठीक हो गया, तो ये दोनों फाइलें हमने यहाँ पे इंक्लूड करवाई हुई हैं। हमने सेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे वो चेक करा कि इज सेट, जो आपका सेशन है वो एडमिन का सेशन को चेक करा कि वो सेट है।
ठीक है, कोई एडमिन ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं हुआ हुआ। अगर तो एडमिन ऑलरेडी लॉगिन है तो वो आपको एडमिन वेलकम पेज जो होगा उसके ऊपर ले जाएगा, और देन वो फिर चेक करेगा कि कस्टमर अगर आप जो है वो लॉगिन है तो वो फिर आपको कस्टमर लॉगिन पे ले जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई सेलर जो है वो एक्टिव है ऑलरेडी तो फिर आप वो सेलर जैसे ही लॉगिन करेगा, ठीक है, तो उसको वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट उसको लेके चला जाएगा आपके सेलर वेलकम वाले पेज के ऊपर। अब हम आ जाते हैं, ये तो थी हमारी कुछ बेसिक ऊपर जो उसके साथ थी लॉगिन ऑलरेडी अगर बंदा एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, ठीक है, वो किस तरह से है। ये हमने सिंपल, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्टाइल शीट जो है हमारी उसको हमने लिंक करवाया हुआ है। नीचे हेडिंग जो थी इसके ऊपर लॉगिन पैनल की वो हमने दी हुई है। फिर यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमने उसका मेथड डिफाइन किया कि ये पोस्ट मेथड के ऊपर जो है वो काम करेगा। फॉर्म हमारा, हम जितनी भी वैल्यूज जो यूजर इंटर करेगा उनको रीड आउट करेंगे, वो पोस्ट के मेथड से होंगे। टेबल लिया है हमने, ठीक है, टेबल को हमने लाइन सेंटर किया है, और साथ में हमने क्या किया है कि उसका ऊपर क्लास लगाई है कॉल की, जो कि हमारी स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन है ऑलरेडी। फिर हमने फर्स्ट रो जो है वो डिफाइन किया, और उसके अंदर पर रो के अंदर हमने दो कॉलम यहाँ पे रखे हुए हैं। एक में हमारा जो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो इंडिकेट करेगा कि इनपुट फील्ड में आपने क्या चीज़ इंटर करनी है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि इंटर ईमेल, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में हम इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट आ गया टैग, देन टाइप हम बता रहे हैं कि कौन सी है। अब ईमेल इंटर करनी है तो ईमेल ही टाइप आएगी। तो और नाम में नेम जो हमारे पास आ गया, नेम में हमने क्या किया है कि उसको जो वेरिएबल जिसके थ्रू हम जो यूजर ईमेल इंटर करेगा उसको रीड आउट करना है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। और फिर रिक्वायर्ड आ गया। रिक्वायर्ड क्या करता है कि आपको लाजमी फुलफिल करना है इस इनपुट फील्ड को। देन हमारा प्लेस होल्डर आ जाता है कि यहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि आप प्लेस होल्डर की मदद से, प्लेस होल्डर आपको इंडिकेट करके देता है कि आप यहाँ पे क्या चीज़ इंडिकेट इंटर करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि आपकी क्लास हमने एक डिफाइन की फार्म कंट्रोल की। फार्म कंट्रोल में आपका क्या होता है कि आपकी इनपुट की हाइट वेट जो होती है और लेंथ जो होती है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। देन पासवर्ड हमने इंटर करना है, तो नेक्स्ट हमारी इनपुट टाइप का जो टाइप होगी वो पासवर्ड होगी, और नेम में हमने पास दे दिया जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो भी पासवर्ड इंटर किया जाएगा उसको एक्सेस करेंगे। फिर हमने रिक्वायर्ड लगाया। रिक्वायर्ड हमारा होता है कि हमने इस फील्ड को लाजमी फिल करना है। प्लेस होल्डर लगाया जो कि इंडिकेट करेगा कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, और देन हमारी क्लास आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल की। ठीक है, देन हमारे पास जो है नीचे हमने अब इस फॉर्म को सबमिट करना है, तो उसके लिए हम जो है वो बटन बनाएंगे। यहाँ पे नीचे दो बटन लगे हुए थे, एक रीसेट का बटन था और एक था लॉगिन का। रीसेट का बटन यहाँ पे हमने डिफाइन किया पहले कि उसके हमने इनपुट टाइप जो है वो होती है रीसेट है। रीसेट का क्या पर्पज होता है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी इनपुट फील्ड्स के अंदर आपने डाटा दिया हुआ होता है वो सारे का सारा जो है 0 0 हो जाता है, और वैल्यू में हमने क्या रखा हुआ है कि रीसेट लिखा हुआ है। तो ये वाला जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो वहाँ पे बटन के ऊपर शो होगा। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन की है बटन की, बटन सक्सेस। अब बटन की मुख्तलिफ जो होती हैं हमारे पास टाइप्स होती हैं, उनके कलर्स के ऊपर आपकी टाइप जो है वो डिफाइंड हो जाती हैं। अगर आप वार्निंग करेंगे वो तो आपका ब्लू वो ऑरेंज कलर का आएगा। अगर आप सिंपल जो है वो दे रहे हैं इसको डेंजर तो वो रेड होगा। इसी तरह से वो चेंज होता रहता है। अब नीचे सेकंड कॉलम में हमने क्या किया हुआ है कि टाइप रखी है सबमिट की। ठीक है, क्योंकि इनपुट टाइप जो सबमिट की होगी वो हमारा फॉर्म फिल होने के बाद जो है उसको सबमिट करने में हेल्प आउट करेगी। ये बार बार रिपीट होगी चीज़ें, ये जो अभी मैं करवा रहा हूँ, इसलिए इनको आपने इनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और यही चीज़ें वो पूछेंगी आपसे, आपका जब वाइवा हो रहा होगा। देन लॉग इन आपका
नेम में आपने लॉगिन दे दिया जिसके वो रीड आउट करेगा, आपका पता चलेगा कि आपका बटन सेट हुआ है या नहीं हुआ है। देन आप वैल्यू दे दी हमने जो कि बटन के ऊपर डिस्प्ले होगी। यहाँ पे हमने बटन की जो टाइप है वो डेंजर डिफाइन कर दिया। इन दोनों बटन के दरमियान में थोड़ा गैप रखने के लिए हमने मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स गैप दे दिया उन दोनों में। तो ये हमारा फॉर्म की जो जितनी भी चीज़ें थी वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब हमारा नीचे जो है वो इसको कैसे वो चेक करता है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं। पीएचपी का टैग स्टार्ट करते हैं, फिर हमने इफ की कंडीशन लगाई, इफ इज सेट कि क्या चीज सेट है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अब डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ये पोस्ट का मेथड को डिफाइन करने का एक सिंटैक्स है पीएचपी के अंदर। फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस चीज को रीड आउट कर रहे हो उसके नेम में जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हो, उसी के थ्रू हम जो है वहां से वैल्यू को उठाते हैं और यहाँ पे हम उसको रीड आउट कर रहे होते हैं पोस्ट के मेथड से। अब ये क्या कह रहा है कि आपका बटन प्रेस हुआ हुआ है, इस सेट का मतलब है कि यहाँ पे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिली है, सेट है आपकी वैल्यू। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है देन आपने जो ईमेल इंटर किया है वो पोस्ट मेथड के थ्रू रीड आउट होके ईमेल के जो वेरिएबल है उसमें जा रहा है, और देन आपका पासवर्ड जो है वो भी सेम इसी तरह से रीड आउट होकर पोस्ट मेथड से जा रहा है। अब एक चीज और आपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे दो मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। पोस्ट जो है वो सिक्योर मेथड होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है उसमें हाइड रहती है, और लेकिन जो गेट का मेथड है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर नहीं रहती, वो आपकी यूआरएल जो टॉप पे यूआरएल होती है उसके अंदर वो शो होती है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पोस्ट का मेथड ही डिफाइन करते हैं। तो देन हमने यहाँ पे एक क्यूरी लगाई है। अब क्यूरी क्या लगानी थी कि हमने चेक करना है कि जो ईमेल और पासवर्ड हमने इंटर किया है यूजर ने वहां पे वो किसी के अगेंस्ट मैच करता है, चाहे वो एडमिन है, कस्टमर है या सेलर है। अब तीन टेबल है हमारे पास, तो तीनों के अंदर ही हम ये सेम क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी क्या है? सिलेक्ट स्टैरिक स्टैक सिलेक्ट स्टैरिक का मतलब होता है ऑल डाटा फ्रॉम एडमिन, एडमिन के टेबल में से सारे का सारा डाटा उठाना है आपने। वेयर आपकी जो डेटाबेस में ईमेल पड़ी हुई है और यहाँ पे जो ईमेल पड़ी आपने रीड आउट किया वो दोनों सेम हो, और अब पासवर्ड भी आपने लगाया था तो पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए। देन आपने एडमिन का कोई डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आप जहाँ पे अगर मैच कर जाएगा तो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ये हमने डाटाबेस में का एक में क्यूरी जो है वो सेंड की है MySQL अंडरस्कोर क्यूरी के नाम से। एक फंक्शन है हमारा पीएचपी का बिल्ट इन जो कि दो वेरिएबल्स दो पैरामीटर्स के ऊपर काम करता है। एक जो डॉलर साइन कौन है, ये डेटाबेस का स्टेटस आप उसको सेंड करते हैं कि ये कनेक्टेड है या नहीं है, और सेकंड जो है वो आप उस पर क्यूरी जो आपकी होती है वो सेंड कर रहे होते हैं जो आपने रन करवानी है। तो डॉलर साइन रन के अंदर सिंपल ये आपको इस क्यूरी का स्टेटस दे देता है कि रन हुई है या नहीं हुई है। फिर हम उसमें से जो होता है अपनी नंबर ऑफ रोज MySQL नम रोज, ये नंबर ऑफ रोज निकाल के आपको देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रो डॉलर साइन रो के वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ से रोज निकाल के सेव कर ली। सेम यही काम हम तो उसके ऊपर कस्टमर के टेबल के ऊपर और सेलर के टेबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, रोज निकाल रहे हैं उनकी। अब देखिए अगर किसी के भी अगेंस्ट हमें कोई रो नहीं मिलती है, यहाँ पे जो कंडीशन लगी है इफ डॉलर साइन रो इज लेस देन 1, इसका क्या मतलब है कि आपका कोई भी डाटा हमें एडमिन के अगेंस्ट नहीं मिला। एंड डॉलर साइन रो वन क्या है, आपके कस्टमर की अगेंस्ट जो रोज थी वो भी लेस देन 1 है, मीन्स के 0 है। और आपका जो थर्ड है सेलर, उसके अगेंस्ट भी हमें कोई चीज़ नहीं मिली, तो इट्स मीन कि ये भी आपकी 0 है। तो ये जब तीनों 0 होंगी तो मीन्स कि यहाँ पे किसी के अगेंस्ट भी ये ईमेल और पासवर्ड मैच नहीं हुआ। तो आपको क्या अलर्ट शो होगा, ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, कि आपका ईमेल और पासवर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है। अगर आपकी किसी के भी अगेंस्ट जो है वो आपकी जो है वो मिल जाती है रोज, तो एल्स में आप आ जाएंगे। एल्स में आपका क्या हो रहा है कि आप पहले कस्टमर का डाटा पूरे का पूरा, अगर आपको कस्टमर के जो रोज है वो मिली है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपका मिला, उसको एडमिन के अगेंस्ट मिला है, तो आप क्या करोगे, जहाँ से उसका सारे का सारा डाटा MySQL फैच एसोसिएशन, ये पीएचपी का फंक्शन है जो कि उस इस पर्टिकुलर
जो एंटिटी होती है उसमें से उसकी कंसर्न जो बंदा यहाँ पे लॉग इन हुआ है या जिसका जो आप डाटा निकालना चाह रहे हैं उसका सारे का सारा डाटा जो होता है आपको एक डिक्शनरी की फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि इस वेरिएबल के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। डॉलर साइन डाटा के अंदर हम उसको सारे को सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल होते हैं ये एक्चुअल में हमारे रेफरेंस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम यहाँ पे ये डिक्शनरी का जो कीवर्ड है आईडी, अब हमें पता होगा कि हाँ यहाँ पे हमने डेटाबेस में कौन से कीवर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है, किस एट्रीब्यूट को किस नाम से हमने सेव किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है ये वाला कीवर्ड। तो एडमिन की आईडी को हमने वहाँ पे आईडी दी थी सिंपल, तो वो हमने डॉलर साइन आईडी में डिफाइन कर दी, तो उसमें असाइनमेंट कर दी। देन हम इसी को जो एडमिन की आईडी थी उसको सेशन कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर चेक कर सकें कि जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड हो सेशन करके चेक कर लें कि हाँ एडमिन अभी जो है वो एक्टिव, इसका सेशन एक्टिव है या नहीं है। अब ये काम जो है वो आपका कस्टमर के लिए भी होगा और सेलर के लिए भी होगा। जो बंदा लॉग इन होगा ठीक है, उसके अगेंस्ट ये वाला, जिसके अगेंस्ट डाटा मिलेगा ये वाला काम रिपीट होगा। ठीक है, तीनों की हमने कर ली। अब हमने स्टेटस में जो लगाया हुआ था कि एक हमने स्टेटस जो था वहाँ पे वेरिएबल यूज किया और डेटाबेस में, जिसके अंदर हम एज अ क्या सेव करें कि ये कस्टमर है, ये सेलर है, ये एडमिन है। ठीक, तो ऊपर कस्टमर भी हमने रीड आउट कर लिया कि स्टेटस में अगर आपको जो है वो जो भी मिलता है उसके अगेंस्ट वो यहाँ पे आपका कस्टमर में सेव हो जाएगा, सेलर का सेलर डॉलर साइन सेलर में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ डॉलर साइन कस्टमर इज इक्वल टू कस्टमर है, तो फिर आप कहाँ पे मूव करोगे, कस्टमर वेलकम डॉट पीएचपी पे। एल्स इफ सेलर इक्वल टू आपका सेलर आ जाता है तो फिर आप सेलर पे चले जाओगे। एल्स आप क्या होगा कि आप एडमिन के पैनल में चले जाओगे। तो ये आपका इंडेक्स का पेज था। उसके बाद हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज। रजिस्ट्रेशन का जो फ्रंट एंड है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि उसमें क्या हो रहा है। इसको रिफ्रेश कर लें, ये आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है। इसमें आपकी जो है वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड और एज अ सेलर या एडमिन जो भी आप सेलर या कस्टमर हो रहे हो रजिस्टर्ड, और नीचे दो बटन लगे हुए हैं। तो ये हमने किस तरह से किया हुआ है उसको हम देखते हैं। कोड की तरफ आते हैं। यहाँ ये ऊपर टॉप पे वही हेडर और डीबी कनेक्शन की जो फाइल्स हैं दोनों को हमने इंक्लूड करवाया हुआ है। और नीचे वाला काम जो है वो मैं बाद में आपको समझाता हूँ, पहले हम चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर। तो इतना काम जो है आपका हमेशा सेम ही होगा यहाँ तक जो है, इससे ऊपर ऊपर जो होगा हमने उसकी जो स्टाइल शीट थी उसको हमने यहाँ पे लिंक करवा ली है। ठीक है, और देन हमने फॉर्म बनाया है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक फॉर्म है तो उसको हमने सबमिट करना है। तो यहाँ पे हमने फॉर्म बना लिया और उसके ऊपर जो है हमने डिफाइन कर दिया कि जिस मेथड के थ्रू ये काम करेगा वो है पोस्ट। और उसके ऊपर हमने एक लगाई है क्लास कॉल की, जो कि हमारी CSS की फाइल के अंदर डिफाइंड है। टेबल हमने लेके आए जिसको हमने अलाइन सेंटर कर दिया ताकि सेंटर में वो हमें डिस्प्ले हो। देन हमने रो डिफाइन की। फर्स्ट रो में हमने क्या किया कि उसके दो कॉलम है हमारे पास। अब फर्स्ट कॉलम में जैसे मैंने पहले आपको लॉगिन के फॉर्म में बताया था कि हम हमेशा टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था। देन सेकंड में हम अपनी इनपुट को डिफाइन करते हैं। इनपुट में हमने ली, यहाँ पे हमने नेम इंटर करना था तो टाइप है इसलिए हमने टेक्स्ट रख दी। नेम में हमने एफ नेम दे दिया, मीन के फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर देते हैं, ऑटो फोकस। ये आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, इसका फर्क ये होता है कि आपकी स्टार्ट वो हाईलाइट कर देता है कि यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। ठीक है, और क्लास फॉर्म कंट्रोल ये वही पीछे वाला कि आपकी हाइट विड्थ जो होती है इनपुट की उसको कंट्रोल कर रहा था। देन आपका आ जाता है कि लास्ट नेम। लास्ट नेम भी सेम एज इट इज, सेकंड रो में हमारे पास ये आ रहा है। लास्ट नेम हमने डिफाइन किया हुआ और उसकी इनपुट ली हुई है। ठीक है, रिक्वायर्ड किया क्लास, और साथ में नेम में हमने एल नेम दे दिया। एड्रेस है, एड्रेस भी आपका टेक्स्ट की फॉर्म में होता है तो इसलिए हमने इनपुट टाइप जो है वो हमने टेक्स्ट ली है। नेम जो है उसमें हमने एड्रेस रख दिया, रिक्वायर्ड कर दिया है।
और क्लास हमने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया। ठीक है, ईमेल है, ईमेल का मैंने बताया था आपको कि उसकी टाइप जो होती है वो ईमेल ही होती है, तो उसका नेम में हमने ईमेल दे दिया रिक्वायर्ड और क्लास फॉर्म कंट्रोल। देन पासवर्ड आ गया, पासवर्ड हमारा सिक्योर होता है तो इसलिए इसकी अपनी एक इनपुट टाइप है, तो वो हमने पासवर्ड ही मेंशन कर दिया और नेम में हमने पास लिख दिया, जिसके थ्रू ये डाटाबेस तो उसमें बैकएंड पे जब हम वैल्यूज को चेक कर रहे होते हैं तो वो या हम रीड आउट करेंगे। रिक्वायर्ड कर दिया और फॉर्म कंट्रोल कर दिया। अब नीचे हमारे पास आ जाता है कि हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है एक छोटी सी, जिसमें हमारे पास सेलर और सिलेक्शन का ऑप्शन है कि आप एज अ सेलर आ रहे हो या एज अ कस्टमर जो है वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा सिलेक्ट का टैग यूज होता है। ठीक है, साथ में नेम कि नेम जो है उसको तो हमने मेंशन करना ही करना है कि हाँ यहाँ पे हम किस चीज़ के थ्रू, अगर हम ये ना डिफाइन करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। अगर और साथ में हमने यहाँ पे वही फार्म कंट्रोल जो की जो क्लास थी वो डिफाइन कर दी। ऑप्शन में हमने सेलर और कस्टमर जो है वो दे दिए और उनको वैल्यूज जो थी वो हमने सेलर और कस्टमर की दे दी। अब होगा क्या कि जैसे ही हम अगर सेलर को कनेक्ट करते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये ट्रांसमिट होगी और ये रीड आउट होगी वहां पे बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड स्टेटस। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाली लिस्ट जो है वो काम कर रही होगी। आपने कोशिश करना है कि ये लिस्ट जो है इस तरह से कोई बड़ी सी लिस्ट बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ये सुपरवाइजर आपसे चेंज करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास नीचे जो है वो बटन लगा हुआ है। नेक्स्ट रो में दो बटन है, एक रीसेट का और एक आपका वही सबमिट का बटन है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैं काफ़ी दो दफ़ा डिफाइन कर चुका हूँ, ये वही चीज़ें हैं आपकी। अब हम चलते हैं इसके बैकएंड के ऊपर। बैकएंड में आपके पास जो है ये हो रहा है कि आपका बटन जो डन, जिसकी नेम में डन लिखा हुआ था, उसको चेक किया जा रहा है क्या है कि ये प्रेस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो प्रेस हुआ तो जितनी भी इनपुट फील्ड्स हमने वहां पे फिल आउट की हैं उन सब का डाटा जो है वो यहाँ पे वो रीड आउट कर रहा है पोस्ट के मेथड से और उसके कंसर्न वेरिएबल्स के अंदर प्लेस करता जा रहा है। ठीक हो गया। और हमने नीचे एक क्यूरी लगाई इंसर्ट की। अब हमने जो रजिस्टर्ड किया डाटा, सॉरी, जो हमने रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो अब हमें किसी ना किसी टेबल के अंदर जो वैल्यूज है वो हमें सेव करवानी है। ठीक है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि यूजर जो है वो रजिस्ट्रेशन करे अपनी और फिर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डाटा है वो अप्रूवल के लिए एडमिन के पास चला जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे रजिस्टर रिक्वेस्ट के नाम से एक टेबल बनाया था और उसमें हम ये वैल्यूज जितनी की जितनी सॉरी, इसमें हमने इंसर्ट की क्यूरी लगाई, इंसर्ट इनटू रजिस्टर रिक्वेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन किए। सेम इसी सीक्वेंस से जिस सीक्वेंस से आपके ये एट्रीब्यूट्स डिफाइन है हमने आगे वैल्यूज में, अब हमारे पास वैल्यूज तो नहीं है, हमारे पास वेरिएबल है जो कि हमने यहाँ ऊपर जिनके अंदर वैल्यूज को सेव किया हुआ है तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपने इन क्यूरीज को जो जो क्यूरीज आपकी यूज हो रही है इनको भी गौर करना है कि हाँ किस तरह से ये काम कर रही है। देन वही MySQL क्यूरी का फंक्शन हम रन करते हैं। ठीक है, क्यूरी को रन करवाने के लिए अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो आपको क्या मैसेज, योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, कि आप रजिस्ट्रेशन आपकी हो जो है यहाँ से आपकी सेंड कर दी और इन प्रोग्रेस है एडमिन के अप्रूवल के लिए। ठीक है, और आपको index.php पे ले जाएगा। एल्स आपका क्या होगा कि आपको एक अननोन एरर का मैसेज होगा वो डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास है इसकी के फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एडमिन को। इसके अंदर जो हमारा एडमिन है वो क्या कर रहा है। ठीक है, एडमिन पैनल के अंदर हमारा क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए हम इसको पहले लॉग इन करवाते हैं, फिर हम जो है वो बाकी काम की तरफ चलते हैं। यहाँ से अगर आपको पता ना चल रहा हो कि आपका जो है एडमिन कौन है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से आके देख सकते हैं उसका टेबल निकाल के। ठीक है, यहाँ पे समरा रोज फिलहाल लिखी हुई है, उनके जो ईमेल है वो लिखी हुई है, तो उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और 45678 सॉरी यहाँ पे हमने देनी, ये आ गया 45678।
ये हमारा एडमन लॉगिन हो गया। अब एडमन का जो पैनल है, ठीक है, एडमन वेलकम पैनल जो है उसके ऊपर उसमें हमें क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, ये तो हमारा हेडर ही है जो कि यहाँ पे इंक्लूड हुआ है। एक्स्ट्रा जो काम हुआ है वो एक बटन लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक साइड पे जो लिस्ट है वो एक आ रही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है। ठीक है, तो जिसमें हमारे जो एडमन है उसकी सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें डिफाइन है। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। पीएचपी का टैग सबसे पहले स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ हुआ है कि हमारा सेशन जो है उसको हमने स्टार्ट किया। देन आपकी हेडर और डीबी कनेक्शन की फाइल्स को इंक्लूड किया हुआ है, वो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उनका क्या पर्पज़ है। देन आपका एडमन अंडरस्कोर आईडी आ गई। वो वेरिएबल हमने डिफाइन किया, और उसके अंदर जो मैं आपको सेशन वहाँ पे हमने इंडेक्स में किया था एडमन आईडी को, वो हम यहाँ से असाइन कर रहे हैं एडमन अंडरस्कोर आईडी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आया कि यहाँ पे हमें कोई वैल्यूज मिली है नहीं मिली है। ठीक है, आपके जो सेशन है वो सेट है या नहीं है, मींस कि आपका एडमन लॉगिन है या नहीं है। अगर तो वो है तो ओके है, एल्स आपका क्या होगा कि आपको वो इंडिकेट रीडायरेक्ट टुवर्ड्स इंडेक्स पेज कर देगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर कि ये ऊपर हर बार जो है एडमिन के पैनल के ऊपर ये चीज़ें इतनी रिपीट होंगी, इसलिए बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको गौर से आपने देख लेना है। देन आपका HTML का टैग आ गया, हेड का टैग आ गया, उसके अंदर हमने जो है वो टाइटल डिफाइन किया हुआ है इस पेज का कि एडमिन वेलकम है। ठीक है, और लिंक हमने दिया हुआ है और उसका जो आपकी स्टाइल शीट है उसका। ठीक है, और नीचे आपकी बॉडी आ गई। अब बॉडी के अंदर जो चीज़ें डिफाइन है ये हर पेज के ऊपर, एडमिन के पेज के ऊपर दोबारा दोबारा बार बार ये यूज होंगी। तो इनको आपने अच्छे से माइंड में प्लेस कर लेना है ताकि ये जो है आपको इशू ना करें। सबसे पहले आपकी हेडिंग आ रही है इस पेज के ऊपर कि एडमिन वेलकम पैनल है। ठीक है, ये हर एक की हेडिंग जो होगी वो चेंज होगी। ठीक है, और हेडिंग की क्लास हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी है। अब लॉग आउट का आ गया बटन। ठीक है, तो कोई भी लिंक क्रिएट करने के लिए आपको मैंने पहले बताया था कि ए का टैग यूज किया जाता है। उसके अंदर href आप डिफाइन एक एट्रीब्यूट यूज करते हो जिसके अंदर आप उस पेज का लिंक देते हो जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हाँ इसके ऊपर क्लिक करने से मैं इस पेज के ऊपर मूव करूं। तो href पे हमने logout.php का लिंक दे दिया, और स्टाइल के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हमने उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग की है था स्टाइलिंग की है। और स्टाइलिंग में हमने क्या किया, उसको फ्लोट राइट करवाया कि राइट साइड पे वो हमें शो हो, और मार्जिन टॉप हमने ताकि वो हमें थोड़ा सा टॉप पे चला जाए। ठीक है, ये जो हमारी बार शो हो रही है, ठीक है, जिसमें हमारा ये ब्लैक कलर की, इस पे हमारा वो शो हो जाए जाके, तो उसके लिए हमने उसको मार्जिन टॉप दिया। मार्जिन राइट ताकि राइट साइड से हमारा थोड़ा सा गैप आ जाए ताकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। और क्लास हमने उसके ऊपर बटन की डिफाइन की है, और बटन को जो टाइप दी है वो हमारी है डेंजर, और जो उस बटन के ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए तो वो हमने लॉग आउट लिख दिया। अब लॉग आउट का पेज जो है उसके अंदर हमारा सेशन जो है वो जस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। ठीक है, जो सेशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर, सेशन स्टार्ट हुआ। अब आपका क्या होगा कि तीनों के तीनों जो आपके एक्टर्स हैं यहाँ पे, एडमन, कस्टमर एंड सेलर, उनके लिए एक ही लॉग आउट का पेज बना हुआ है। ठीक है, उन सब के सेशंस को वो चेक कर रहा है कि आया कि आपका एडमिन का सेशन एक्टिव है, और आपके कस्टमर का सेशन एक्टिव है, और आपके सेलर का सेशन एक्टिव है। इन तीनों में से कौन किस बंदे का सेशन एक्टिव है। अगर किसी का एक्टिव है तो वो क्या करेगा, सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको index.php ले जाएगा। अगर आप में से किसी का भी, इन तीनों में से किसी का भी सेशन एक्टिव नहीं है तो वो क्या करेगा, सिंपल फिर भी उसको index.php पे ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे हो रहा है काम। नीचे हमने जो है वो एक नेविगेशन की क्लास डिफाइन की है आपकी स्टाइल शीट के अंदर, जो कि हमारी ये नेविगेशन बार जो है लिस्ट जो है वो हमारी बना रही है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया हुआ है, एक अनऑर्डर लिस्ट ली है सिंपल, और उसके अंदर हमने जो है वो मजीद लिस्ट बनाई है जिसमें हमने एडमिन पैनल, वेरीफाई कस्टमर, और ये उसके सारे जो है वो हमने जो आइटम्स थी वो डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, और
उसके अंदर मजीद हमने क्या किया, वो लिंक दे दिए, हमने लिंक क्रिएट कर दिया कि इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज एडमिन एडमिन पैनल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो एडमिन वेलकम डॉट पीएचपी पे आप मूव करेंगे। अगर आप वेरीफाई कस्टमर एंड सेलर पे जाएंगे तो फिर आप पेंडिंग अंडर स्कोर रिक्वेस्ट डॉट पीएचपी पे आप मूव कर जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे पे लिंक भी हमने दिए हैं, तो ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी एडमिन वेलकम में जो डिफाइन है। ठीक है, ये तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने फ्रंट एंड की तरफ। ये तो है, यही इसी पेज का लिंक दिया हुआ है। अब अगर मैं इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, वेरीफाई कस्टमर एंड सेलर, फिलहाल हमारे पास कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, एक बंदे को जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, मैं करवाता हूँ, मेरी फर्स्ट नेम है उसका एड्रेस आप दे दें, ईमेल दे दें। और फिर आप डिफाइन करेंगे कि ये कस्टमर है या सेलर है। मैं कहता हूँ ये कस्टमर है और मैं उसको रजिस्टर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे लॉग इन करते हैं हम अपने एडमिन को। ये हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये अब इस बंदे को अभी हमने क्या किया था, वहां पे रजिस्टर्ड किया था। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके यहाँ पे ये उसकी डाटा आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसका ऑप्शन आ रहा है कि आप इसको अप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो आपको अप्रूव कर देगा। ठीक है, उसकी अप्रूवल हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पेंडिंग रिक्वेस्ट में किस तरह से काम हो रहा है। ये सारा काम जो है यहाँ से जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा काम वही हो रहा है। ठीक है, जो पिछला मैं एडमिन वेलकम वाले पेज में बताया था, ये वाला है फ्रंट एंड पे जो काम हुआ हुआ वो। अब नीचे सिर्फ क्या हो रहा है कि टेबल की फॉर्म में चीजें शो हो रही हैं। अब आपने इस चीज को भी जो है वो जरा गौर से देख लेना, क्योंकि ये भी वो आपसे करवा के देख सकते हैं कि आप इसको चेंज करें, आप टेबल की फॉर्म में डाटा को शो करवाएं। तो पीएचपी का टैग स्टार्ट हुआ। अब आपको जितनी भी रिक्वेस्ट रजिस्टर रिक्वेस्ट में जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी चाहिए। तो आप क्या क्यूरी लगाओगे, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम क्या है, रजिस्टर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ठीक है, इस टेबल में से सारे के सारे डाटा उठा के दे दो। फिर हमने माई एसक्यूएल क्यूरी का फंक्शन जो है वो रन किया। उसमें हमने डेटाबेस का स्टेटस और क्यूरी जो है वो इंसर्ट करवा दी, और साथ में हम जो है उसमें से रोज निकाल रहे हैं। अगर आपकी रोज जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ जाती हैं तो फिर नीचे वाला काम होगा। यहाँ पे हमने डिम में एक क्लास डिस्प्ले की जो है वो डिफाइन कर दी, जो कि हमारी वहाँ पे स्टाइल शीट में डिफाइन है ऑलरेडी। देन आपका टेबल आ गया, टेबल हमने लाइन सेंटर कर दिया और उसको थोड़ी सेटिंग की हुई है कि वो टॉप पे थोड़ा चला जाए। ठीक है, और क्लास हमने टेबल की डिफाइन कर दी और टेबल स्प्लिट कर दिया। इसमें आप टेबल बॉर्डर और टेबल रेस्पॉन्सिव, ठीक है, ये डिफाइन कर दें मजीद। तो हम मजीद क्या करते होते हैं कि एक रो के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि टेबल के ऊपर जो आपके हेड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपने करना है। ये जो चेंजिंग मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग इस लेक्चर को देखते हुए आपने ये वाली कोशिश करें कि चेंजिंग खुद ही कर लें। ठीक है,
तो ये सीरियल नंबर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। और डॉलर साइन इक्वल्स टू 1, इसको आपने लाजमी चेंजिंग्स को साथ साथ करना है। ये चेंज जो मैंने छोटी सी की है ये आपने लाजमी करनी है। अब यहाँ पे ये जो टेबल हेड आ रहे होते हैं, अगर मैं आपको फ्रंट एंड दिखाऊं तो ये जो ऊपर टॉप पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आपको जहाँ पे भी आप किसी फॉर्म को देख रहे होते हैं, जहाँ पे भी आपको डाटा शो करवाया जा रहा था, तो उसके ऊपर कॉलम्स में मेंशन किया जाता है कि इस कॉलम में आपको किस क्या डाटा होगा, ठीक है। तो इनको हम टी एच के थ्रू जो होता है यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं पहले से, ठीक है। जो जो डाटा आपने डिस्प्ले कराना होता है वो आपको ऑलरेडी नोन होना चाहिए कि हाँ ये वाली चीज मैंने डिस्प्ले करानी है। जैसे सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया उस बंदे का, देन आपके पास ईमेल एड्रेस, ईमेल आ गई, फिर एड्रेस आ गया, स्टेटस क्या हुआ एज अ कस्टमर है सेलर है, और आप नीचे फिर जो है वो बताएंगे कि आपने एक्शन क्या करना है, ठीक है। और देन हमने क्या किया है कि अब वहां से हमें नहीं पता कि कितना डाटा हमारा वहां से आएगा, कि एक बंदे का आएगा, दो का, तीन का, तो इसलिए हमने बाई लूप लगा लिया। और ये वही माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन का फंक्शन है, जो कि हमारा यहाँ पे एक डिक्शनरी की फॉर्म में यहाँ डाटा के अंदर डॉलर साइन डाटा के वेरिएबल के अंदर सारा डाटा ला के दे देगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट रो में हमने क्या किया है कि कॉलम्स डिफाइन किए हैं, जितने भी ऊपर हमारे टेबल हेड्स डिफाइन थे उतने ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिए। तो फर्स्ट में हमने जो इंक्रीमेंट लगाया कि हाँ हमारे पास 1 2 3 4 की सीरीज के हिसाब से वो नंबर डिस्प्ले होते रहेंगे। देन हमारा जो था नेक्स्ट में हमने नेम शो करवाना था, तो इसलिए हमने की जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंकैटिनेट करके यहाँ पे डॉलर साइन जो होता है वो कंकैटिनेशन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इको करवाया है किसको, ईमेल को, देन हमने एड्रेस को करवाया और स्टेटस को। अब एक्शन जो हमारा बटन आ रहा है, ठीक है, उस पर हमने थोड़ा सा फोकस करना है कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, थोड़ा डिफरेंट। अब यहाँ पे हम इसकी आईडी नेक्स्ट जो अप्रूव अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, ठीक है, उसके ऊपर सेंड कर रहे हैं। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि अगर अब उस पेज पे जाके हमने जो है इसको अप्रूवल का जो काम होता है, ठीक है, यहाँ से रजिस्टर रजिस्टर रिक्वेस्ट वाला जो टेबल है, इसमें से इसके डाटे को डिलीट करके नेक्स्ट जो इसका कंसर्न टेबल है उसके अंदर प्लेस करना है। अगर कस्टमर है तो कस्टमर के में, अगर वो है सेलर है तो सेलर के जो है आपका डाटा हमने मूव करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होगी कि हाँ कौन सा बंदा है जिसका आईडी है, जिसका डाटा हमने मूव करवाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे ऐसे कर लिया उसको, ठीक है। उसकी आईडी सेंड करवाने के लिए हमने सारा काम किया, और उसके ऊपर हमने फिर वो लिंक क्रिएट किया है। और बाकी जो है अगर आपके पास कोई भी रो नहीं आती है तो वो क्या कहेगा, सिंपल कि आपके पास नो रिक्वेस्ट इज पेंडिंग, कि आपके पास फिलहाल कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। अब हम चलते हैं अप्रूव अंडरस्कोर रिक्वेस्ट के पेज के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो वहां पे भी हमारा जो है एडमिन के सेशन को चेक किया जा रहा है, ठीक है, कि वो लॉगिन है कि नहीं है। अब जो आईडी वहां से हमने सेंड की थी वो यहाँ पे आके हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, और उसको आईडी में सेव कर रहे हैं। अब रजिस्टर रिक्वेस्ट में उस आईडी के अगेंस्ट हमें डाटा चाहिए सारे का सारा, तो वो हमने क्यूरी जो है वो पुट कर दिया यहाँ पे। फिर हमने उस क्यूरी को रन करवाया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट जितना भी डाटा था वो हमने निकाल लिया। अब उसका फर्स्ट नेम को निकाल के हमने फर्स्ट नेम में सेव कर लिया, लास्ट नेम, एड्रेस, सारा डाटा हमने उसके कंसर्न वेरिएबल्स में स्टोर करवा लिया। अगर तो आपके स्टेटस में जो है वो कस्टमर आता है, तो अब फिर आप कस्टमर के टेबल के ऊपर क्यूरी रन करोगे इंसर्ट की, ठीक है। देखें इंसर्ट की क्यूरी फिर किस पे होगी, कस्टमर के टेबल के ऊपर, ठीक है। एल्स में क्या होगा, आपके सेलर के ऊपर जो होगी वो क्यूरी रन होगी, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या काम हो रहा है, डिलीट हो रहा है
रजिस्टर रिक्वेस्ट में से डाटा जहाँ पे ये जो आईडी हमने पीछे से ट्रांसमिट की थी वो वाली और वो क्यूरी हमने रन किया और फिर हमें वो कहाँ पे ले जाएगा, एडमिन वेलकम डॉट पीएचपी के ऊपर पेज पे ले जाएगा। तो ये काम आपका यहाँ पे हो रहा था। अब डिलीट सेलर एंड प्रोडक्ट। अब सेलर जो है अगर आप डिलीट करते हो तो हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि आप अगर एक सेलर को डिलीट करते हो तो उससे कंसर्न जो है वो आपका उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी डिलीट हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो वो कैसे होगी उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी। अब हम जाएंगे कौन से पेज पे, डिलीट सेलर प्रोडक्ट। ठीक है, सेलर भी डिलीट होगा और प्रोडक्ट भी आपकी डिलीट हो जाएगी। डिलीट सेलर प्रोडक्ट ये आपके पास आ गया। अब यहाँ से लेके आपका जो काम है, ठीक है, लॉग आउट का बटन भी बीच में आ जाएगा। ये वाला जो काम है, इतना काम वही है सारा जो मैंने आपको एडवर्ड वेलकम में बता दिया था। सिंपल एक चीज डिफर हो रही होगी, मैंने आपको वहां पे भी डिफाइन किया था, ये चीज जो आपकी है वो डिफर हो जाएगी, बाकी वही सारी चीजें रहेंगी। अब फिर से वो टेबल बनवा रहा है आपसे। ठीक है, वही सारा काम आपने करना है जो पिछले पेज पे मैंने आपको करके दिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो क्यूरी रन हो रही है वो सेलर की हो रही है। ठीक है, सेल और उसी के अगेंस्ट हम रोज जो है वो निकाल रहे हैं। अगर रोज आपकी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ जाती है तो फिर आपका टेबल जो है वो क्रिएट, उसके हेड्स जो है वो हमने डिफाइन कर दिया कि ये वाली चीज हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और वही फिर हमने आई को जो है वो इनिशलाइज किया और साथ में हमने उसके अगेंस्ट जो थी एक डिक्शनरी एंटिटी यूज या उस आईडी के अगेंस्ट जो थी वो हमने निकाल ली। और यहाँ पे हमने उसके डिक्शनरी के जो कीवर्ड्स हैं उनकी मदद से हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले करवा दिया। और डिलीट सेलर डॉट डिलीट अंडरस्कोर सेलर अंडरस्कोर डन डॉट पीएचपी पे हमने उसकी जो है वो सारी वो जो उसकी आईडी थी जिस सेलर को आपने डिलीट करना है वो हमने सेंड कर दी। ठीक है, और उस पर हमने जो है वो डिलीट के ऊपर जो है वो लिंक भी क्रिएट यही कर दिया। और उसके ऊपर जो क्लास हमने बटन की लगाई वो डेंजर टाइप, हमने उसको बटन की क्लास लगाई और डेंजर हमने शो करवा दिया उसको। और नीचे जो है वो आपका आ रहा है कि अगर आपकी ये रो कोई भी नहीं मिलती है आपको तो आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि नो नो सेलर इज अवेलेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं कौन से पेज पे, डिलीट, जहाँ पे आपके सेलर को कर रहा है। ठीक है, तो सेलर आपका डिलीट सेलर डन। ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ये ऊपर टॉप पे क्या कर रहा है, आपके एडमिन के सेशन को चेक कर रहा है कि वो एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, देन आपकी गेट की क्यूरी लगी हुई है जिससे हम जो वहां से हमने पिछले पेज से हमने यहाँ पे आईडी ट्रांसमिट करवाई थी वो यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। देखें, ये गेट के मेथड से हमने ये रीड आउट की है ना, तो इसमें हमारे पास इस पे तो नहीं मैं कर सकता, मैं यहाँ पे इस पे भी नहीं होगा। ठीक है, वो मैं आपको चेक करवाऊंगा कि जहाँ पे हम गेट लगाते हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ पे आईडी, अब हम सिंपल उससे गेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे आपको उसका आईडी जो है उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को चेक करवाऊंगा। तो अगर ना भी हुआ तो आप लोगों ने मुझे रिमेम्बर करवाना है कि सर ये चीज़ जो है वो आपने हमें चेक करवानी है। देन नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या हो रहा है कि हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को। ठीक, जो ऐड प्रोडक्ट, इस बंदे ने जिस आईडी से हम आए हैं, ठीक है, उस आईडी से जिस बंदे ने ये प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट के टेबल में, सॉरी, ऐड प्रोडक्ट के टेबल में से हमने वो वाली प्रोडक्ट डिलीट करनी है जिसके अगेंस्ट आपके सेलर की ये वाली आईडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फॉरेन की के तौर पे। तो वो क्यूरी हमने डेटाबेस के अंदर रन कर दी। ठीक है, अब आपकी कंप्लेंट्स जो है वो भी डिलीट हो जाएंगी। ठीक हो गया, सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा और सेलर भी डिलीट हो जाएगा, उसकी क्यूरी लगी हुई है। और फिर हमारा क्या होगा, सिंपल आपके यहाँ पे आप क्या करोगे कि उसके जो रीडायरेक्ट कर रहा है वो आपको डिलीट अंडरस्कोर सेलर अंडरस्कोर प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के पेज पे आपको रीडायरेक्ट कर रहा है। तो ये आपके यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका टास्क था वो कंप्लीट हो रहा है।
देन आपका ब्लॉक फ्रॉड कस्टमर, यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर होंगे उन सब का डाटा आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ब्लॉक का बटन है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका क्या काम हो रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं। ब्लॉक कस्टमर को पेज के ऊपर यहाँ पे भी आपका सिंपल टेबल ही शो हो रहा है। अब मैक्सिमम पुरानी चीजें ही आएंगी हमारे पास। सो आपने इसको जो है वो माइंड में रखना है। ये फिर फ्रंट एंड आपका सेम वही रहेगा जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपकी वही अब क्या आएगा, सेलर अंडरस्कोर कंप्लेन के सेलर ने जो कंप्लेन फाइल की हैं, ठीक है, वो देखनी है हमने सारी की सारी, वो हमने निकाल ली। तो जिस बंदे के अगेंस्ट जो फाइल आपकी आएगी, ठीक है, कंप्लेन आएगी, वो हमने यहाँ पे जो है उसको चेक कर लेना है और उस बंदे को जो है वो हम ब्लॉक कर देंगे आगे जाके। ये हमारे पास उसके सिंपल हमने क्या किया हुआ है, वो ऊपर से रो अगर हमें मिलती है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे, उसका सीरियल नंबर, ईमेल डिस्क्रिप्शन जो उस कंप्लेन की थी, और एक्शन में जो ब्लॉक था वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। यहाँ पे आप एक्शन लिख लें, ठीक है, लुक बेटर कि आप यहाँ पे एक्शन जो है वो परफॉर्म करें, तो एक्शन का आपका आना चाहिए। ये वही चीज़ें हैं, सेम वही आपकी जो जिस कंप्लेन के अगेंस्ट आप कस्टमर को जो है वो ब्लॉक करने जा रहे हैं, उसकी आईडी ट्रांसमिट होगी नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि इस पेज में हमारा यही ऊपर सेशन जो है वो चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका उसके ऊपर जो है वो फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके डिलीट की क्यूरी हमने लगा दी कि वो वाली जो सेलर की कंप्लेन है वो आपकी डिलीट हो जाए, ठीक है। और देन हमने क्या किया हुआ है कि आपका जो अ, उस वहाँ से हमें आईडी मिली है, ठीक है, ये वाली जो आईडी हमें वहाँ से मिली है, ठीक, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि आपका कौन सा कस्टमर आ रहा है, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ पे निकाल के उसकी कर लिया, उसके कस्टमर की कंप्लेन में से हमने इसको निकाल दिया। और इस यहाँ पे हमने उसको चेक किया है कि उसकी जो रोज़ है वो ये सारी क्यूरीज लगी हुई हैं। क्यूरीज से आपको पढ़ के खुद ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अपने टास्क की तरफ चलते हैं। उसने कंप्लेन व्यू करनी है, ठीक है, तो वो भी आपकी टेबल की फॉर्म में आएंगी। व्यू कंप्लेन में आप जाएंगे तो वो आपको सारी शो करवा देगा। व्यू कंप्लेन, ठीक है, ये सारा काम वही हुआ हुआ है आपका, और नीचे सिर्फ आपका टेबल बना हुआ है, ठीक है। सेलर और कस्टमर दोनों की जो होगी वो हम यहाँ पे कंप्लेन निकाल लेंगे और वो आप यहाँ पे बारी बारी जो है वो डिस्प्ले करवा देंगे, जिसकी जो कंप्लेन होगी वो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले होती जाएगी, ठीक है। ये डिस्प्ले हम किस तरह से कर रहे हैं, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या होगा, फर्स्ट टेबल आ गया, आपका सीरियल नंबर आ गया, फाइलर नेम आ गया, किसने फाइल की है ये कंप्लेन, ईमेल आ गई, फिर स्टेटस आ गया आपका कि वो कस्टमर है या क्या है, डिस्क्रिप्शन आ गई, सही। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि आपके जो है ये दोनों जो है वो क्यूरी जो है वो सक्सेसफुली रन होती हैं, तो फिर नीचे वाला काम होगा, ठीक है। और ये जो है आपका मोबाइल से आपका डाटा जो है वो निकालना है पहले एक टेबल में से, ठीक है, कस्टमर वाले में से, और उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले दे रहे हैं। और फिर हमने क्या किया है, अब यहाँ पे कस्टमर ने कंप्लेन फाइल की थी, तो हमने हमें जो है उसका सेलर के अगेंस्ट किया, तो सेलर का नाम हमें अब यहाँ पे चाहिए। तो हमने क्यूरी क्या लगाई है, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम सेलर वेयर, ठीक है, सेलर आईडी दिस एग्जिस्ट,
जहाँ पे ये सेलर की आईडी एग्जिस्ट करती है वहाँ से हमें उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेलर का निकाल के दे दो। ये क्वेरी हमने रन की और वाइल लूप से हमने उसके फर्स्ट जो थी हमारा वो काम हमने सारा वाइल लूप की मदद से उसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल लिया। देन नीचे हमें ईमेल भी चाहिए थी, ठीक है, जिस कस्टमर ने ये फाइल की थी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो ईमेल वहाँ से निकाली है, ठीक है, उसके अगेंस्ट चेक करेंगे कि कौन सा कस्टमर जो है वो आपका सिलेक्ट, हमने उसका स्टेटस निकालना है, ठीक है, वो क्या चीज़ है। तो वो हमारा यहाँ से हम उसको निकाल लेंगे और स्टेटस को हमने इको कर देंगे और डिस्प्ले हो जाएगा। देन हमने डिस्क्रिप्शन जो है उसको डिस्प्ले कर दिया। ये एक टेबल के लिए हमने किया। सेकंड टेबल में आपका क्या होगा, सेम यही चीज़ें जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं वो अब कस्टमर के लिए होंगी। ऊपर पहले सेलर के लिए थी, अब ये कस्टमर के लिए होगी। सारी चीज़ें जो अब रिवर्स में चलेंगी इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका जो होगा वो फाइल जो आपकी कंप्लेंट्स होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और ये हो गया आपका एडमिन का पैनल कंप्लीट आपका। जी, अब हम चलते हैं कस्टमर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे कस्टमर में कौन कौन से बंदे हैं। अब चीज़ें मैक्सिमम वही रिपीट होंगी। सो आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कंसंट्रेट करके इनको गेन कर सकें, इनमें इसको जो है वो अचीव कर सके अपनी चीज़ों को। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो अगर किसी बंदे ने परचेज की हुई हैं, ठीक है, यहाँ तो वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। व्यू ऑप्शन प्रोडक्ट गैलरी, तो ये आपके पास जो है फर्स्ट चीज़ आ जाती है कि जो भी जितनी भी चीज़ें आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी यहाँ पे गैलरी में, ठीक है। और ये किस तरह से काम हो रहा है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कस्टमर वाला जो पैनल है, ठीक है, उसको हम व्यू चेक करते हैं कि उसमें हमारा क्या क्या काम हो रहा है। कस्टमर में हम जाते हैं, कस्टमर वेलकम, ये आ गया कस्टमर आपका, ठीक है। तो ये सेम वही आपकी हेडर की फाइल इंक्लूड हो रही है, डेटाबेस की फाइल जो है वो इंक्लूड हो रही है, और वहाँ पे आपका एडमिन का सेशन को चेक किया जा रहा था। यहाँ पे अब आपका क्या होगा कि आपके कस्टमर के सेशन को चेक किया जाएगा। अगर वो लॉगिन है, एक्टिव है, ठीक है, वो सेशन तो ठीक है, एल्स आपका क्या होगा, आप इंडेक्स डॉट पी एच पी पे चले जाओगे। ये हो गया। देन आपके पास जो है वो यहाँ पे हमने क्या किया, हेड के अंदर जो है वो हमने डिफाइन कर दी है इसकी स्टाइल शीट, ठीक है। और फिर हमारे पास जो है हमने हेडिंग दी है कस्टमर वेलकम पैनल है ये, ठीक है। और वही लॉग आउट का जो बटन था हमारा वो हमारा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी नेविगेशन जो साइड पे हमारी लिस्ट आ रही थी, ठीक है, वो सेम उसी तरीके से हमने भी यहाँ पे वो बना लिया। कस्टमर पैनल आ गया, ठीक है, उसके साथ व्यू एक्शन गैलरी, बिडिंग फॉर प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट और फिल कंप्लेंट, ये इसके आपकी रिपीट होंगे। अब नीचे क्या हो रहा है, वो जिसके लिए उसने बिडिंग की हुई है, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे हमारी आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा आपका कि सिलेक्ट सेरिंग फ्रॉम बिडिंग, बिडिंग में से ऑल डाटा वेयर, ये इस कस्टमर की आईडी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे इस कस्टमर की आईडी एग्जिस्ट करती है वहाँ से आपकी बिडिंग का सारा डाटा निकाल के आपको दे दें, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो हमने क्यूरी को रन किया। यहाँ पे हमने आई के साथ इसको आई को इनिशियलाइज करवाया 1 से, टेबल आ गया आपका, नेम इमेज और रिमार्क्स आपके यहाँ वो आपने विन की है या लॉस की है, जो भी आपके होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ये पेंडिंग है, ये जो भी होगा, ठीक है। देन आपके पास जो है वो आ गया कि हमने डिक्शनरी यहाँ से उसके अगेंस्ट अचीव कर रहे हैं। और फिर जो हमारी पी आई डी प्रोडक्ट आई डी है वो हमने यहाँ से निकाली, ठीक है। तो अब हम
क्या कर रहे हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी को ऑर्डर बाय प्राइस डिक्रीमेंट जो होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको फिल्टर आउट कर रहे हैं। ये हमने उसके ऊपर क्यूरी लगाई कि आपके जो बिडिंग में आपकी जितनी भी आपकी बिडिंग हुई है, जिन जिन बंदों ने की है, ठीक है, तो उसमें आपको जो है वो इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट उसका जो है वो आप क्या करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप उसको डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या करेगा कि आप आपकी क्यूरी को रन करवाया उसने, यहाँ पे वो चेक करेगा कि अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हुई है तो फिर क्या करेगा वो, उसके जितना भी डाटा होगा वो सारा निकाल लेगा। वहां से हमें कस्टमर जिसने उसकी वो की थी निकाल लेगा कि आईडी, और साथ में उस प्रोडक्ट उसकी आईडी बिड आईडी जो होगी वो भी हम वहां से निकाल लेंगे, ठीक है। वहां से हमने कस्टमर का नेम निकालना है, ठीक है, और आईडी हमने जो निकाली है, ठीक है, उससे हमारे पास जो होगा वो आगे हमारी यूज होगी। अब वो कह रहा है कि अगर आपकी जो है कस्टमर आईडी सी आईडी जो है, ठीक है, जो आपने यहाँ से निकाली है और जो कस्टमर लॉगिन है वो इक्वल हो, तो फिर आपने क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट में से उस आईडी को निकालना है जहाँ पे आपने बिड किया हुआ है, ठीक है, ताकि हम उसकी इमेज वगैरह जो है वो शो करवा सकें और उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो शो करवा सकें, ठीक है। तो वो निकालने के लिए सेम वही क्यूरी रन की, उसमें से हमने सारा डाटा निकाला और उसको हमने क्या करते हैं, उसका जो है सीरियल नंबर और उसके नेम प्रोडक्ट का और उसकी इमेज जो है वो हमने डिस्प्ले करवा दी, और साथ में हम उसको शो करवा देंगे कि हाँ अगर आपके टॉप पे यही आ रहा है तो फिर आपका क्या होगा, वहाँ पे बिन आ जाएगा लिखा हुआ कि हाँ इस बंदे ने बिन की है, और प्रोडक्ट के आपके नीचे वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और देन आपके पास आ जाएगा कि जितनी भी आपने बिडिंग विन की है, ठीक है, वो सारी की सारी आपके पास यहाँ पे जो है वो शो करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी ये क्वेरी रन हो रही है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम विन अंडरस्कोर बिडिंग वेयर सी आई डी, ठीक है। तो क्यूरी रन हुई, आपने रोज निकाली, अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर ठीक है, एल्स आपका क्या होगा, इंसर्ट इनटू विन, आप जो है वो ये वाली क्यूरी रन होगी और वहाँ पे आप जाके ये काम जो है अपना करके इसके अंदर, अगर तो वो वाली विनिंग जो है वो आपके एग्जिस्ट नहीं करती, ऑलरेडी आपने विन नहीं की हुई, सॉरी उसके आपने कोई नहीं की हुई इंसर्ट क्यूरी, तो वो फिर आप इधर आके उसके अगेंस्ट जो है क्यूरी वो विन की लगाएंगे रन होगी, और जिस बंदे ने विन की है, ठीक है, उसकी आईडी, बिडिंग आईडी और प्रोडक्ट आईडी, ये तीनों जो होंगे उसके अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, और क्यूरी जो है वो रन किया हमने, ठीक है। फिर हमने नीचे जो है वो प्रोडक्ट निकाली और साथ में हमने वो सेम जो है वही काम हमने रिपीट किया। अगर आप नहीं भी विन करते हो, ठीक है, विन वाले टेबल में आपका नाम नहीं भी है तो फिर आप जो है नॉट विन लिखा हुआ आपका आएगा, उस प्रोडक्ट के नाम भी होगा, इमेज भी होगी, और आगे आपका नॉट विन जो है वो लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो डिस्प्ले होगा मेन पेज के ऊपर जो आपकी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। वो मैं आपको एक अलग लेक्चर दूंगा जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मैं तफसील से जो है वो करवाऊंगा। ये हो गया आपका। उसके बाद आपका आ जाता है व्यू ऑप्शन प्रोडक्ट, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट्स जो होंगी वो शो होंगी, ठीक है। वो किस तरह से होगा, प्रोडक्ट गैलरी वाले पेज में जाए, सिंपल प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो और उसकी पिक्चर जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा सेशन जो है वो चेक किया जा रहा है कि आपका कस्टमर जो है वो उसका सेशन एक्टिव है कि नहीं। ये गैलरी
उसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग की है, वो है हमारी, ठीक है। और यहाँ पे ये वही वाली जो हमारी मेन पेज के ऊपर जो कस्टमर के ऊपर रिपीट हो रही है, वही उसकी लिस्ट जो आ रही थी। फिर हमने यहाँ से प्रोडक्ट के टेबल में जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी वो सारी निकाल ली और डेटाबेस में क्वेरी रन की। अगर आपके पास जो है वो आ जाता है कि आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, तो फिर आपका क्या होगा, आपकी इमेज शो होगी, ठीक है। साथ में अब आपको जो है वो प्रोडक्ट ऑफर है कोई अगर दी हुई, तो उसके लिए भी आपने उसको शो करवाना है, ठीक है। वो ऑफर्स जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए आपका डिस्काउंट वगैरह जो है वो निकालने के लिए आपको दोबारा से क्यूरी रन करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो हम इको करवाएंगे डिस्काउंट, और प्लस आपकी जो निकला हुआ और डाटाबेस में उसके अगेंस्ट जो डिस्काउंट की डिस्क्रिप्शन पड़ी होगी वो हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। नीचे हमने उसका प्रोडक्ट नेम जो है वो, उसका प्राइस, उसकी प्राइस, ये दोनों जो है वो शो करवा दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो है वो जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी की सारी शो होंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रंट एंड के जरिए कि बिडिंग फॉर प्रोडक्ट। इस तरह से टेबल की फॉर्म में हम बिड्स वो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवा लेंगे कि हाँ इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है, स्टार्टिंग प्राइस जो होती है। फिर हम इसको बिड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस इंटर करते हैं कि मैं इतने पेमेंट दूंगा, उससे ऊपर ऊपर आपने देनी है, ठीक है। बिड करता हूँ, तो अगर तो आपकी विद इन ड्यू डेट आप उस पर बिड करते हो, तो फिर तो आपकी ये वाला जो बिडिंग है वो एक्सेप्टेबल होगी। एल्स में आपको यही एरर आएगा जो अभी आपको डिस्प्ले हुआ। तो ये काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं। बिडिंग पे जाएंगे हम, ऊपर सेशन चेक हो रहा है, नीचे हमारा वही सारा काम जो आपको मैंने बताया था वही है। फिर हमारा अब आ गया फॉर्म, जिसमें हमने बिड करनी है, सॉरी, जो हमारी करंट डेट है वो हमने उसको एक्सेस करवानी है, ठीक है। तो अगर उसको हम रीड आउट कर सकें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, उसका टाइम जो है वो हमने, सॉरी, डेट जो है वो हिडन रख के उसकी इनपुट टाइप हमने वो निकाल ली है कि आज करंट डेट क्या है, ठीक है। ताकि हम यहाँ पे वो चेक कर सकें कि आया कि अगर वो आपकी करंट डेट में से है तो वो फिर आपकी बिडिंग करे या ना करे, ठीक है। ये आपकी क्या हो रही है कि क्यूरी आपने लगाई है, इसकी फॉर्म की जरूरत नहीं है। ये आपने क्यूरी लगाई कि जितनी भी प्रोडक्ट्स आप टेबल की फॉर्म में हमने शो करवाना है, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आपकी हैं वो सारी की सारी शो होंगी। तो उसके लिए हमने ये क्यूरी लगाई है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको शो करवा दें, निकाल के दे दें। क्यूरी रन की, फिर हमने टेबल नीचे जो है उसकी थोड़ी सेटिंग की है, ठीक है। और कैप्शन दिया है, उसको कैप्शन होता है कि आपका जो टेबल के ऊपर हेडिंग आ रही होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। बिडिंग प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बिडिंग हो सकती है। देन आपके उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन दी कि हाँ इस कॉलम में क्या चीज़ होनी चाहिए, इसमें क्या होगी, इसमें क्या होगी, वो सारी चीज़ें आ गई आपकी। फिर अगर तो आपकी क्यूरी जो है वो ऊपर रन हुई है सक्सेसफुली, तो फिर आपका नीचे वाइल लूप लगा के आपने उसकी सारी की सारी जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन को डिक्शनरी फॉर्म में इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दें। अब नीचे जो है वो उस डिक्शनरी में से हमने कीवर्ड्स के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें निकाल ली और वहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दी। अब बिडिंग का आगे हमने बटन बनाया हुआ है, मेक अंडरस्कोर बिडिंग का हमने उसको लिंक दिया और इस पेज के ऊपर हमने इस प्रोडक्ट की जो आईडी है, ठीक है, वो हमने ट्रांसमिट करवा दी है, ठीक है। तो अगर आपको क्या कहते हैं ये कि जो है यहाँ पे क्यूरी ना मिलती वो नीचे इसमें आएगी,
तो हम चलते हैं अभी मेक बिट पे हम जाके देखते हैं कि वहाँ पे हमारा क्या काम हुआ है। ठीक है, ये ऊपर सेशन चेक हो रहा है, नीचे हमने गेट किया है, तो उस आईडी के अगेंस्ट जो हमारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, ठीक है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमने पिछली की फॉर्म में यहाँ पे निकाल ली। और नीचे हमने क्या किया है कि ये वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हमने एक फॉर्म डिक्लेयर किया है यहाँ पे, उसमें पोस्ट का मेथड लगाया है। ठीक है, और टेबल को लाइन सेंटर किया और उसकी थोड़ी सेटिंग की है। अब इंटरप्राइज, यहाँ आप कितनी बिड कर रहे हो, कितने पेमेंट जो है आप देना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें क्या आपका आ जाएगा कि उसमें आपने इनपुट टाइप लगाई। अब नंबर्स इंटर करने हैं, जाहिर सी बात है प्राइस जो होगी वो किसी और फॉर्म में तो नहीं हो सकती, तो नंबर्स की फॉर्म में होगी। तो हमने क्या किया है कि वो नंबर जो टाइप जो है इनपुट टाइप वो हमने नंबर रख दी। फिर नेम जो है उसमें प्राइस, और साथ में ये बाकी जो चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन है। यहाँ पे आप एक और चीज़ ऐड कर लें, ऑटो फोकस। और हमने ये जो करंट डेट है, ठीक है, वो उसको हमने हाइड करके यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, ताकि यहाँ पे हम कंपेयर कर सकें कि आपके जो करंट वो जो डेट है वो एक्सपायर तो नहीं हो चुकी बिडिंग की। फिर नीचे हमने क्या लगाया है, एक सबमिट टाइप ली है, ठीक है, इनपुट की। और उसके ऊपर हमने लिखा है ऐड बिडिंग, और बटन हमने उसको जो है वो बना लिया। अब अगर हमने उसको जो है वो बटन क्लिक किया है, ठीक है, सेट, तो उसकी ये वैल्यू जो होगी सेट हो जाएगी। और जो है हमारी प्राइस जो हमने इंटर की है वो करंट डेट, ये दोनों हम वहाँ से रीड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपकी यहाँ से ये जो हमारी करंट डेट थी ये हमने रीड आउट कर ली है। ठीक है, अब आपकी करंट डेट और जो आपने जब आप ये प्रोडक्ट ऐड कर रहे थे फॉर बिडिंग, कि आपकी बिडिंग इस डेट को कवर हो जाएगी, ठीक है, वो हमने निकाली है। ठीक है, तो अगर आपकी करंट डेट जो है वो ग्रेटर होगी आपकी बिडिंग क्लोज डेट से, तो फिर आपको क्या आएगा, सॉरी बिडिंग डेट इज अवर। एल्स में आपका क्या होगा कि आपने जो बिडिंग की होगी वो बिडिंग के टेबल में आपकी बिडिंग जो है वो इंसर्ट कर दी जाएगी, जिसमें आपकी प्रोडक्ट आईडी होगी, कस्टमर आईडी, प्राइस, और फिर बिडिंग डेट आपकी आ जाएगी कि आपने इस डेट को बिडिंग की है। ठीक है, और फिर हमारे पास जो है वो आ जाएगा आपका जो है वो क्यूरी रन हो जाएगी। और अगर सक्सेसफुली क्यूरी रन हो जाती है तो ओके, और आपको जो है वो कस्टमर वेलकम डॉट पी एच पी पे ले जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी मेक बिडिंग में आपका ये काम हो रहा है। ठीक, अब हमारे पास आ जाता है बिडिंग हो गई बाय प्रोडक्ट। अब अगर सिंपल आप प्रोडक्ट्स को बाय करना चाह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन करते हो, मुझे 2 चाहिए, ठीक है, मैं उनको बाय करता हूँ। आपकी जो प्रोसेस होगा, ठीक है, वो आपका चला जाएगा। अब आप बिड नहीं कर रही है, डायरेक्ट आपकी चीज़ जो है वो बाय करने जा रहे हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो हमारे पास है एक फिल कंप्लेन का। पहले बाय प्रोडक्ट को देख लेते हैं। बाय प्रोडक्ट में आए, यहाँ पे वही सारी चीज़ें बाकी जो थी वही है प्रीवियस वाली। अब यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो सारी की सारी शो हमने करवानी है, और नीचे हमने जो उसके बटन है वो लगाना है, तो वही पिछले पेज वाले काम है सारा। ठीक है, उसकी डिस्काउंट ऑफर वगैरह प्राइस उसकी होगी, उसकी इमेज होगी, वो हमने क्यूरीज लगा के यहाँ से निकाल ली है, जो पिछले टेबल में मैंने आपको समझाई थी। और नीचे हमने सिर्फ एक जो है वो फॉर्म डिफाइन किया है। ठीक है, कि अगर आपको प्रोडक्ट्स जो है वो क्वांटिटी आपने मेंशन करवानी है कि हाँ इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए। ठीक है,
तो उसके लिए हमने एक जो है वो इनपुट डिफाइन किया नंबर से, और वहाँ पे हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, और नीचे हमने एक जो है वो इनपुट टाइप सबमिट की लगाई है, वैल्यू बाय प्रोडक्ट लगा दिया हमने, उसके डन लगा दिया, और ताकि हम उसको रीड आउट कर सकें। अब अगर आपकी जो है वो आपने क्या कहते हैं हम उसके ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है, कि आप बाय प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी इंसर्ट वो चेक करेगा बटन को, और आपको एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ योर रिक्वेस्ट आर बाय दिस प्रोडक्ट इज इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपकी कंप्लेन आ जाती है कि आपने जो कंप्लेन की है, ठीक है, वो किस तरह से आपने किसके अगेंस्ट करनी है। अगर आप यहाँ पे कस्टमर लॉग इन हुआ है तो सेलर जितने भी अवेलेबल होंगे उन सब के आपके पास आ जाएगा। अभी एक ही सेलर है तो यहाँ पे आप उसकी आप कंप्लेन लिखोगे और फिर सबमिट कर दोगे आप इसको। ठीक है, तो सबमिट होने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा आपकी कंप्लेन सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। ठीक है, तो ये काम किस तरह से हो रहा है, ये आपने फॉर्म बनाया है। ठीक है, ये सारा काम यहाँ तक जो है वो ऊपर ही पहले वाला ही है। यहाँ पे आपका वो एक फॉर्म बना है, ठीक है, जिसमें हमने सर्च की जो है वो क्यों लगाई, क्लास लगाई है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर नहीं हमें चाहिए वहाँ पे। और ये थोड़ी हमने अब लेके गए हैं, माइनस करते हैं ना जब हम, तो वो उसको अपवर्ड लेके चला जाता है। टेबल को लाइन किया, टेबल के ऊपर हमने कॉल की क्लास लगा दी। अब हमने यहाँ पे क्या कहते हैं सेलेक्ट सेलर। ठीक है, जब टॉप पे मैंने आपको बताया था तो सेलर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारी बन जाती है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाटा बेस में से डाटा उठा के उसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ठीक है, ये आपने लाजमी इसको चेक करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपके वही सिलेक्ट का टैग लगेगा, नेम भी वही आएगा जो मैंने आपको पहले बताया था, और फार्म कंट्रोल भी वो। चेंज कहाँ पे आएगा कि आपने डाटा बेस को जब एक्सेस करना है, आप क्यूरी रन करोगे कि आपको जितने भी सेलर अवेलेबल है वो सारे के सारे शो करवा दो, और साथ में आप कहोगे कि एसक्यूएल वो जो है अगर आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो डिक्शनरी फॉर्म में आपको सारा डाटा मिल जाएगा। अब हमें सिर्फ क्या दो चीज़ें चाहिए सेलर की, एक तो उसकी आईडी चाहिए जो हमने एक्सेस करनी है, और दूसरी जो है उसका नेम जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए ताकि वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले हो सके। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में तो वो हमने क्या किया है कि ऑप्शन में हमने वैल्यू में क्या चीज़ दे दी है, उसकी आईडी, ईमेल आईडी जो थी ईमेल हमने ले ली, और दूसरी हमने क्या किया है कि उसका जो नेम था फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो हमने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब नीचे जो है वो हमारी कंप्लेन की डिस्क्रिप्शन आ गई, टेक्स्ट एरिया का हमने टैग लगाया। ठीक है, कंप्लेन जो है वो लंबी हो जाती है, वो हम इसलिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लगाया। इसमें हमने रोज और कॉलम्स जो होते हैं वो डिफाइन करने होते हैं, बाकी वही पुरानी चीज़ें हैं आपकी, जैसे इनपुट फिल करते हैं उसके ऊपर। नीचे दो बटन वही रीसेट का और सबमिट का लगा हुआ है, वैल्यू जो है वो सबमिट ही दी, और नेम जो है उसमें हमने डन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये बटन प्रेस होगा तो क्या काम होगा वो देख लेते हैं। बटन प्रेस हुआ तो आपका जो रिजल्ट है, जो मतलब जो आपने वहाँ पे जिस बंदे को सिलेक्ट किया हुआ है तो वो आप रीड आउट कर रहे हो उसकी ईमेल को। देन आप क्या कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन को रीड आउट कर रहे हो पोस्ट के मेथड से, और इन दोनों चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, सेव डेटाबेस में कस्टमर कंप्लेन के नाम से टेबल है उसमें आप इंसर्ट करवा रहे हैं क्वेरी को। क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाएंगी तो आप कहाँ पे चले जाओ, कस्टमर वेलकम पे। ठीक है, एल्स आप क्या होगा कि आप इसी पेज के ऊपर रिटेन रहोगे। तो ये इस तरह से आप इसकी कंप्लेन फाइल कर रहे हो। ये है आपका कस्टमर का पैनल। अब आ जाते हैं हमारा जो सेलर है, सेलर का पैनल में हमारे पास क्या होगा। मैक्सिमम चीज़ें वही पुरानी यूज़ हो रही हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको
कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते जाएं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको आपने लाजमी अपडेट करना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये हमारा आ गया कस्टमर, ठीक है, और सॉरी सेलर आ गया। सेलर का पैनल है, ऐड प्रोडक्ट का है, ठीक है। देन आपका जो है वो आ जाता है इसका डिलीट भी प्रोडक्ट उसने करनी है, प्रोडक्ट्स न्यू ऑफर्स आपने ऐड करवानी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मॉडिफाई प्रोडक्ट इन्फो, आप किसी प्रोडक्ट की अपडेट करना चाह रहे हैं, और अगर किसी कस्टमर के अगेंस्ट आप जो है वो कंप्लेन फाइल करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेलर के पैनल देखते हैं। सेलर का पैनल आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि नीचे आपको वो शो करवा रहा है कि आपकी ये जो प्रोडक्ट थी ना, इसके अगेंस्ट इस बंदे ने विन की है ये, ठीक है। विनर का नाम और विन जो किसी ने किया होगा और उसकी इमेज और ये चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो हम चलते हैं सेलर के पैनल पे। इसमें वही पहले जहाँ पे आपका कस्टमर का चेक हो रहा था सेशन, जहाँ पे आपका चेक हो रहा है कि आपका जो सेलर है वो कहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है कि नहीं है। अगर नहीं है एक्टिव तो वो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपका ये कुछ चीज़ें जो है वो आपकी मिस हैं, वो आप लगा लें। आपकी बटन की क्लास जो है वो डिफाइन नहीं है। ये देखेंगे आपको बिल्कुल ही वो बटन शो ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये आपका आ गया। उसके बाद हमने इसको क्या कहते हैं, ये हमने इसका खत्म कर दिया, इसको भी खत्म कर दें। ये आ गया आपका टोट राइट मार्जिन टॉप माइनस 150 90 करते हैं। ये आपका सेट हो गया, ठीक है। और हाँ, ये हो गया आपका सेट। चेंजेस आपने लाजमी करनी है, ठीक है। ये हो गया आपका लॉग आउट का बटन आ गया। देन ये आपके जितनी भी उसकी साइड पे आ रही है, ठीक है, लिस्ट आ रही है वो है। अब नीचे आपका क्या हो रहा है कि आपने वो वाली प्रोडक्ट जो है वो सारी प्रोडक्ट्स आपने ऐड प्रोडक्ट में से निकालनी है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपका सेलर आईडी ये वाली होगी, जिसका जो सेलर लॉगिन हुआ है उसकी सारी प्रोडक्ट्स आपने शो करवानी है। तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम आ गया, पेश है ऊपर। ये आपका आ गया। ये सेटिंग्स आपने लाजमी करनी है। तो ये हमने हेड्स उसके डिफाइन कर दिया कि सीरियल नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 जो है। फिर प्रोडक्ट नेम हमने दे दिया, प्रोडक्ट की इमेज, फिर हमने जो रिमार्क्स आए हैं वो आ गए। यहाँ पे हमने क्या किया है कि आईडी निकाल ली है, ठीक है, उस प्रोडक्ट की।
ठीक। अब इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने विन टेबल में से जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो हमने निकाल लिया, और उसके अगेंस्ट हमने कस्टमर की आईडी निकाल ली। कस्टमर की आईडी निकालने के बाद हमने कस्टमर के टेबल में से जो है वो निकाल लेना है इसका नाम, जो हमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, कि इस बंदे ने प्रोडक्ट जो है ये वाली विन की है। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्या किया हुआ है कि आपकी इफ जो आपकी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जो हमने वहाँ से निकाली है वो, और जो आपकी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहाँ से आपके पास निकली है विन वाले टेबल में से, वो दोनों सेम हो तो फिर नीचे वाला काम होना है, एल्स नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा कि अगर तो सेम है तो फिर आपके सीरियल नंबर आ जाएगा, देन आपके प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी पिक्चर आ जाएगी, और जिसने विन की है, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया, विनर का जो नेम है वो आपका डिस्प्ले हो जाए। तो इस तरह से वो आपका जो मेन पेज है उसके ऊपर आपका काम होगा। देन आप न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी है, तो न्यू प्रोडक्ट के लिए आपको सिलेक्ट एंड डेट ऑफ ऑप्शन, आपको एंड डेट जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ से। देन आपने इंटर प्रोडक्ट नेम, इंटर प्रोडक्ट प्राइस, इंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और नीचे आपकी जो अभी इसके नीचे बार के वाइड होगी है वो है आपकी इमेज, यहाँ से आपने उसकी सिलेक्ट करनी है और आप उसको ऐड करवा दोगे। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। ये फॉर्म ही बना हुआ है, ठीक है, और उसको हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई है ऐड प्रोडक्ट के टेबल में। ये ऊपर वही सेशन चेक हो रहा है, ठीक है, नीचे वो डाटाबेस, वो सारी जो वैल्यूज हम इनपुट करवा रहे हैं बहुत सारी रीड आउट हो रही हैं। यहाँ पे आपका वही आ गया सारा, लॉग आउट का बटन आ गया आपका, और ये वो आपकी जो लिस्ट आ रही है वो आ गई। यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी कि अब आपकी पिक्चर आ गई है, तो पिक्चर के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पिक्चर किस तरह से आप लगाते हैं। फॉर्म आ गया, उसमें मेथड पोस्ट डिफाइन किया हुआ है, ये इंक्रिप्शन टाइप होती है आपकी, मल्टी पार्ट अंडर फॉर्म डाटा। ठीक है, जो भी आपका आता है उसको इनक्रिप्ट कर देता है डाटा को, इमेज का जो डाटा होता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं लिखेंगे तो आपकी इमेज नहीं स्टोर होगी, ठीक है, डाटाबेस में। देन आपके पास जो है वो, हमें ये नहीं चाहिए, इसको भी आप रिमूव कर लीजिएगा। ये हमने स्पेलिंग की है थोड़ी सी, उसको सेट करने के लिए। फिर टेबल आ गया, लाइन सेंटर किया, और उसके ऊपर हमने कॉल की क्लास लगाई है, डेट का इनपुट लगाई हुई है, फिर हमने प्रोडक्ट का नेम लगाया है, फिर हमने प्राइस लगाई है, वही सारी पुरानी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ऑटो फोकस लगा दें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर प्रोडक्ट इमेज, अब इसमें फाइल टाइप जो होती है, हमने फाइल उठानी है, वो फाइल होगी। नेम हमने पिक दिया है, क्लास फॉर्म कंट्रोल आ गया, और इसको भी रिक्वायर्ड कर दें, ठीक हो गया। दोनों बटन रीसेट के, और जो आपके बाकी है सबमिट वाला वो आ गया। देन ऊपर चलते हैं कि अगर आपका बटन जो है वो प्रेस हुआ है तो सारी की सारी चीज़ें आपकी रीड आउट होंगी। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। डेट आपका आ जाएगा, डेट टाइम, देन आपका प्रोडक्ट नेम, प्राइस और डिस्क्रिप्शन आ। अब नीचे जब आपकी आती है बात पिक्चर की, तो वो आपकी एक फाइल है। फाइल को आप किस तरह से करते हो कि पहले आप फाइल का जो नाम होता है, ठीक है, वो आप उठाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फाइल का जो नेम है वो सेव हो रहा है। देन आप उस फाइल के नेम को क्या कहते हैं, एक टेम्प नेम के वेरिएबल में आप लेके जा रहे हो। फिर आपने ये जो है ये आपने प्रोडक्ट वाले फोल्डर, प्रोजेक्ट के फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करना है, इस नाम से हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज के नाम से। उसमें हम ये वाली जो है नाम जो है इन दोनों को मिला के तो फोल्डर तक की पूरी एक्सेस बनाने के लिए हम एक जो है वो एड्रेस बना रहे हैं। ठीक है, तो फिर हमने उसको क्या किया है, उस फाइल को मूव कर दिया हमने।
ठीक है। और फिर नीचे जो है वो इंसर्ट की क्यूरी लगी है, जिसमें हम ये जो प्रोडक्ट ऐड हो रही है वो सारी की सारी इसकी चीज़ें जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं ऐड प्रोडक्ट के टेबल में। और क्यूरी रन, अगर क्यूरी सक्सेसफुली रन होती है तो ऐड हो जाएगी आपकी, और आपको जो है वो ले आएगा सेलर वेलकम पे। एल्स आपका क्या होगा, आपको एक एरर मैसेज आएगा और आप इसी पेज के ऊपर फंसे रहेंगे। डिलीट करना है किसी प्रोडक्ट को, तो आपने जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं वो आपकी शो होंगे, और डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे तो वो डिलीट की क्यूरी लगी हुई है और वो डिलीट कर देगा इसको। कैसे हो रहा है? आपका ऊपर सेलर को चेक किया जा रहा है, लॉग इन हुआ है, अगर लॉग हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको इंडेक्स पेज पे जाना पड़ेगा। ये वही सारी चीज़ें हैं पुरानी जो रिपीट हो रही हैं। देन आपका जो ऐड प्रोडक्ट का टेबल है उसमें सारी सारी प्रोडक्ट्स वो निकाल रहा है, और टेबल की फॉर्म में आपको ये शो करवा रहा है। ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वो सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो आपकी आ जाएंगी। और डिलीट आइटम डॉट पी एच पी के पेज के ऊपर आपके इस जो प्रोडक्ट को आप जिस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करोगे डिलीट करने के लिए उसकी आईडी चली जाएगी, ठीक है। और वहाँ से वो डिलीट की उस स्पेसिफिक जो आपकी होगी प्रोडक्ट, उसको डिलीट की क्यूरी रन करवा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी उसके हुई है गेट की है हमने आईडी। गेट करने के बाद आपका क्या हो रहा है कि डिलीट की क्यूरी लगी है ऐड टेबल ऐड प्रोडक्ट पे, ये वाली आईडी के अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट पड़ी है उसको डिलीट करवा दें। जब आपकी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी, डिलीट प्रोडक्ट डॉट पी एच पी के पेज के ऊपर आप मूव कर जाओगे। देन आपके आ जाता है कि न्यू ऑफर आई है, ठीक है। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो कि इस वाली पे आई है, ठीक है। और क्या ऑफर आई है वो आप सेलेक्ट इंटर करते हो और ये आप उसको सबमिट कर देते हो, ठीक है। तो ऑफर जो होगी वो आपकी वहाँ पे न्यू ऑफर जो होगी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे इसका कोड है प्रोडक्ट ऑफर्स। यहाँ पे वो सेशन चेक कर रहा है, ठीक है। नीचे वही सारी चीज़ें हैं, फॉर्म लगाया हुआ है हमने एक। ये अब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी सिलेक्ट हो रही हैं, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, वो आ रही हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमने जो भी उसके प्रोडक्ट थी उसकी आईडी और उसका नेम जो है उन दोनों को सेट किया। आईडी को हमने वैल्यू में दे दिया, और ये वाला जो होगा नेम वो हमें वहाँ पे लिस्ट में शो होगा, ठीक है। और नीचे हमने ऑफ़र जो है वो देनी है कि हाँ कौन सी क्या ऑफ़र हम दे रहे हैं मज़ीद इसमें। नीचे डन और रीसेट का बटन लगा हुआ है, जैसे ही हम उसको डन वाले बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ऑफ़र जो हमने लगाई है वो हमारी जो है यहाँ पे पोस्ट के मेथड से रीड आउट होगी। और यहाँ पे हमने परसेंटेज का साइन किया, इतने परसेंट जो होगी आपकी ऑफ़र वो यहाँ पे दी है डिस्काउंट, ठीक है। वो कंकैटिनेट कर रहे हैं परसेंटेज साइन के साथ, और रिजल्ट में हम चेक कर रहे हैं कि हाँ उसकी जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की थी उसकी आईडी यहाँ पे ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफर में टेबल में हम प्रोडक्ट आईडी सेलर आईडी ऑफर जो है वो तीनों को इंसर्ट करवा रहे हैं। अगर आपकी आईडी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो प्रोडक्ट ऑफर एडिड सक्सेसफुली आपका आ जाएगा मैसेज, और आप जो होगा वो सेलर वेलकम पे चले जाओगे, एल्स आपको अननोन एरर आ जाएगा, ठीक है। ऑफर्स भी होगी, मॉडिफाई प्रोडक्ट, इसमें सिंपल अपडेट की क्यूरी लगी हुई है। यहाँ पे अगर मैं इसकी अपडेट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि वो जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया वो आ जाएगी, साथ में उसकी सारी चीज़ें जो जो आप उसमें करना चाह रहे हो वो आ जाएंगी। फाइल चूज़ की है, ठीक है, नहीं की है, जो भी किया आप यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट पे तो वो आपकी अपडेट कर देगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं।
इसमें क्या हो रहा है कि बाकी ऊपर वही सारी चीज़ें हैं, टेबल में आपका ये सारा डाटा जो है वो आ रहा है, ठीक है, उसको हमने शो करवाया है। और अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म के ऊपर हमने उस प्रोडक्ट की जो आईडी है वो ट्रांसमिट करवा दी है। वहाँ पे आपका मज़ीद क्या हो रहा है कि आपका ऊपर सेशन है चेक हो रहा है, नीचे आपकी वही लिस्ट आ गई और हमने गेट किया है उसकी आईडी को जो वहाँ से आई थी हमने, उसके अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट थी उसका सारा डाटा हमने निकाल लिया। नीचे अब हमने क्या किया हुआ है कि फॉर्म बनाया है एक, और वहाँ पे हमने वैल्यूज़ वैल्यू का एट्रीब्यूट जो है उसको यूज़ किया है, ठीक है, ताकि हम हमारे पास जो चीज़ें थी ठीक है वो वहाँ पे हम डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया हुआ है, उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्प्ले करवा दी ताकि उसकी इनपुट फील्ड के अंदर हमारी वो शो हो जाए। अब फ्रंट एंड पे बैक एंड पे आपका क्या होगा कि अगर आपने बटन प्रेस कर दिया है अपडेट वाला, तो प्रोडक्ट नेम, डेट, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये जो है आपका प्राइस, ये ऐसे ही आपको मिलेंगी। अगर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है आपकी एम्प्टी है, तो आपकी जो डेटाबेस में ऑलरेडी जो आपकी डिस्क्रिप्शन पड़ी है वो आपकी डिस्क्रिप्शन के वेरिएबल में चली जाएगी। एल्स आपका क्या होगा कि जो उसने ऐड वहाँ पे लिखी होगी डिस्क्रिप्शन में वो आपकी अपडेट हो जाएगी। सेम यही काम इमेज के साथ हो रहा है। अगर आपका यहाँ से कोई भी इमेज जो है वो नहीं मिलती तो आप डेटाबेस में से निकाल लोगे। एल्स आपका क्या, अगर वहाँ पे कोई न्यू इमेज अपडेट करते हैं तो वो आप उसी प्रीवियस जो मैंने आपको मेथड बताया था उससे आप उस फोल्डर के अंदर उस इमेज को मूव करवाओगे। अपडेट की क्यूरी कैसे लगाते हैं, अपडेट का कीवर्ड आप यूज़ करते हो, फिर आप टेबल बताते हो किसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट करनी है, और सेट करते हो आप एट्रीब्यूट्स को कि किस किस एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन करनी है अपडेट की, और फिर आप बताते हो कि वेयर, कि किस कंडीशन के ऊपर ये चलनी चाहिए। यहाँ पे आपकी आईडी ये वाली एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, क्यूरी सक्सेसफुली रन होगी। इसकी भी चेंजिंग ये आपने कर लेनी है, ठीक है, नाम जो था वो नेम सेम होना चाहिए था, सेम होगा तो आपका वो रन होगा सक्सेसफुली। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपके नहीं इंटर हुई तो वो आपकी अपडेट ही नहीं होगी, अपडेट की क्यूरी रन नहीं होगी सक्सेसफुली। देन आपके पास अगर सक्सेसफुली रन हो जाती तो मॉडिफाई प्रोडक्ट डाटा सक्सेसफुली, एल्स आपका जो होगा वो एरर आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका आ जाता है कि सेलर जो है वो कंप्लेन फिल करेगा, तो वो देख लेते हैं सेम उसी तरह से जैसे आपका कस्टमर कर रहा था, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा कि यहाँ पे एक आप चेंज कर लें क्लास, ये लगा लें कि फॉर्म हमने लिया, उसमें बाकी वही सारी चीज़ें हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने बनाई, ठीक है। अब जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबको हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो करवाना है, ठीक है, और उसकी ईमेल आईडी ले लिया हमने, यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह आ गई और साथ में उसका नेम आ गया। तो जो भी चीज़ सेलेक्ट हो, जिसको भी आप सेलेक्ट करोगे उसकी ईमेल आईडी जो होगी वो इस रिजल्ट के थ्रू जो होगी वो आप उसको एक्सेस कर सकेंगे। और नीचे कंप्लेन की डिस्क्रिप्शन आपने ले ली और नीचे फिर वही रीसेट और आपके सबमिट के बटन आ गए, ठीक है। और ये काम कैसे कर रहा है आपका, आपका बटन जब प्रेस होगा तो आपका जो आपने कस्टमर को सेलेक्ट किया होगा उसकी आईडी आपको मिल जाएगी ईमेल, और साथ में आप डिस्क्रिप्शन जो है वो रीड और पोस्ट मेथड से कर लेंगे और इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे इनटू सेलर कंप्लेन में, ठीक है, और ये चीज़ें आप वहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। अगर आप इस क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाएगी तो आप वेलकम सेलर पे चले जाएंगे, एल्स आप जो है सेलर फाइल से फिल कंप्लेन पे ही रहेंगे। तो ये आपका ओवरऑल जो
प्रोडक्ट ये जो थी आपका प्रोजेक्ट ये था। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग कोशिश करें कि इस सारे वीडियो को एटलीस्ट 2 दफ़ा लाजमी देखो। ठीक है, अब 2 दफ़ा नहीं तो जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है उसको, उस पोर्शन को लाजमी सुनो। और इसको देखते हुए आपकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है, अपडेट अपडेट की क्यूरी लगी हुई है, डिलीट की लगी हुई है, सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, इनको देखो। फिर अपना देखो कि आपके जो ये बटन है ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारा कुछ देखने के बाद आपको अगर कोई चीज़ इशू करती है तो आप फिर मेरे से रब्ता करो, इंशाल्लाह जो है ना इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।